हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मादा जनन तंत्र में आपको सबसे पहले ये चित्र देख लेना है। आपको ऐसा बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छा बनाना है, ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा ही चित्र बनाना है। पहले आपको ये चित्र अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे ही फिक्स कर लेना है। ठीक है, इसे करने के बाद फिर आपको ऐसा चित्र बनाने के बाद ऐसे नाम डाल लेना है। जैसे इसे हम योनि कहते हैं। ठीक है, इसे फिर ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी सी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, इधर आ रही ये लेयर है बाहर वाली, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, इधर जो अंडे के आकार की छोटी सी है, इसे क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, एक जो ऊपर ऊपर जो नली टाइप की जा रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंडवाहिका। ठीक है, ये जो क्या है, इसका गर्भ है। ठीक है, ये जो आपको चित्र ऐसा ही अपने दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, जैसे हम इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में एग्जाम में, तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लगा लेनी है ऐसे करके। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको इसमें देखो देखो देखो, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो आपको लिखना है इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, क्योंकि दो है तो आपको इसमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जोड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको, ठीक है, इतना होना। ठीक है, इसमें फिर आपको लिखना है, ये है उदरकवा के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, इसमें से मतलब इन्हीं के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर किसी भी चीज में आप देखेंगे, अंडाशय के अंदर ही, चाहे पुष्प की बात हो चाहे किसी ह्यूमन की बात हो, उसके अंदर ही अंडाशय पाए जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें लिख लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी प्रक्रिया बता दूं, इसमें ही जनन की प्रक्रिया होती है। जब नर शुक्राणु यहाँ से जब प्रवेश करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब नर शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक है, और जब इनके जो मासिक धर्म वाली जो मासिक प्रक्रिया होती है, यहाँ से जब फीमेल का एक जो यहाँ के जो अंडाणु होते हैं वो यहाँ से ऐसे करके निकलते हैं। ठीक है, और जो जो कुछ क्रियाओं के दौरान जब इसमें शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है, तब यहाँ पर जाके ऐसे करके शुक्राणु तैरते हुए जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में करोड़ों में होती है। ठीक है, काफी। और इस जो अंडाणु हैं यहाँ से चल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके तो यहाँ पर एक होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये दोनों जाके फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज कैसे होते हैं, जैसे एक ये अंडाणु है, इसमें चारों तरफ से जो शुक्राणु है वो ऐसे करके लड़, इनमें से एक है जो अंडे को निषेचित कर देता है। फिर अंदर, इसके अंदर जो फैलोपियन नलिका होती है, उसमें ही फिर जो कि भ्रूण का निर्माण होने लगता है। ये प्रक्रिया पूरे 9 मंथ तक चलती है। ठीक है, 9 मंथ तक चलती है। ठीक है, ठीक है, इसमें फिर यहाँ पर इसका भ्रूण परिपक्व होता है। यहीं से फिर 9 मंथ बाद प्रसव की अवस्था हो जाती है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि प्रसव की अवस्था किसे कहते हैं, तो इसमें बताया गया कि परिपक्व भ्रूण के मादा शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। आप समझ ही गए होंगे इस फिगर में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जिसे हम प्रोटोस्टेरोन हार्मोन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है। इसी के कारण जब जिसकी उम्र हो जाती है लगभग 16+, तब उसके अंदर जो ये प्यार वाला हार्मोन्स होता है, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इससे ही सारी क्रियाएं होती हैं। ये जो लव वगैरह होता है, ये कोई किसी के हाथ में नहीं है। ये सब ही सारा का सारा हार्मोन्स का खेल है। ठीक है, किसका खेल है, हार्मोन्स का। ठीक है, किसी के कुछ फिर और एक हार्मोन्स है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। ये 4 हार्मोन मुख्यतः इसमें से निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसे एक हम दोबारा रिवीजन के तौर पे आपको बताएं। सबसे पहले संभोग के बाद यहाँ से जब शुक्राणु एंटर करते हैं, फिर इधर अंडाणु निकलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ से ये शुक्राणु जाके इसकी सहायता से, ये लाखों में होते हैं, यहाँ जाके यहाँ पर फ्यूज होते हैं फैलोपियन नलिका में। फिर यहीं पे फ्यूज होने के बाद यहीं से फिर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। लगभग 9 मंथ बाद ये तैयार हो जाता है। फिर प्रसव की के लिए तैयार हो जाए, 9 मंथ बाद डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे किसी के जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसमें 2 ट्यूब होते हैं। उनमें अगर उनके लक्षण एक जैसे हैं, एक से देखने में मिलते हैं, तो बीच में से यहाँ से ऐसे करके जब बीच में शुक्राणु ने एंटर किया होगा, बाद में दोनों अलग हो गए होंगे, तो वो दोनों बच्चे होते हैं और उनके लक्षण एक जैसे होते हैं। और लक्षण अलग अलग होते हैं तो 2 ट्यूब फ्यूज होते हैं ऐसे करके शुक्राणु से। ठीक है, जब 2 होते हैं तो 2 बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।